जादुई लहंगे का घर। भागलपुर के एक छोटे से गांव में रानी अपने माता पिता के साथ रहती थी। रानी के पिता अक्सर बीमार रहते थे। रानी बहुत ज्यादा ईमानदार एवं मेहनती लड़की थी। उनकी एक अपनी ब्यूटी पार्लर थी जिससे उनका घर का गुजारा चलता था। बेटा, आज मैं तुम्हारे पापा के साथ हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर ने कहा इनका जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है मम्मा, आप पापा जी का इलाज शुरू करवा दीजिए। मैं किसी तरह पैसे का बंदोबस्त करती हूँ। तू क्या करेगी बेटा? तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी? रानी बेटा, अगर तुम्हारे बाबा को कुछ हो गया तो मैं भी उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। आप बिल्कुल भी चिंता न करें माँ, पापा को कुछ नहीं होगा। मैं उनका इलाज करवाऊंगी। मैं अभी हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जरूर, मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे जो तुम्हारे जैसे मुझे बेटी मिली है। तुझे पता है बेटी, जब तू जन्म ली थी तो पूरे गांव वाले मुझे यह चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारी बेटी हुई है, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि तुम्हारी जैसी बेटी देकर भगवान मुझे बहुत अच्छा किया है। बस तेरे पिताजी को ठीक होने दे। बस देखना तुम्हारे ऊपर गांव वाले को कितना नाज होगा। बस किसी तरह से पैसों का बंदोबस्त कर दे बेटी। रानी को सब कुछ सपने से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस माँ से उसे बचपन में बहुत सारे ताने सुनते पड़ते थे वह आज उसे बहुत ज्यादा प्यार दिखा रही थी। पर जो भी था, रानी को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। उन्होंने अपने माँ को हिम्मत दी और बहुत ज्यादा समझाया। माँ, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, मैं आपको 2 दिनों के अंदर पैसे का इंतजाम कर दूंगी। मेरी प्यारी बेटी, आजा, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। रानी की माँ खाना लगा रही थी, पर रानी मन ही मन सोचती है, आखिर 2 लाख रुपयों का इंतजाम कैसे होगा? आखिर मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। अब रानी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले दिन रानी सेठ धनी राम के पास जाती है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए रानी बिटिया? सेठ जी, मुझे 2 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। क्या 2 लाख रुपए? तेरा बाप धर के गया था यहाँ 2 लाख रुपए? चल जल्दी से भाग जा यहाँ से। जब देखो मुंह उठाकर पैसे मांगने चली आती हो। 2 लाख रुपए यहाँ कोई कांच में भरते हैं क्या? सेठ जी, मैं अपने दुकान की कागजात लेकर आई हूँ आपके पास गिरवी रखने के लिए। क्या सच में? ये बात तो पहले बतानी चाहिए थी रानी बिटिया। ला दिखा, सच में असली है ना? ये लीजिए, ये रहे कागजात, देख लीजिए सेठ जी। हाँ, कागज तो बिल्कुल सही है। ये ले, ये 2 लाख रुपए हैं, रख ले। पैसे लेकर रानी हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पहले से ही उनकी माँ पैसों का इंतजार कर रही थी। मेरी बेटी आ गई और पैसे लेकर आई हो रानी बेटी। पूरे हैं न बेटी? हाँ माँ, पूरे 2 लाख रुपए हैं इसमें। इसके बाद रानी के पिताजी का ऑपरेशन हो जाता है और उनके पिता कुछ ही दिन में ठीक होकर घर पर आ जाते हैं। इधर रानी का अपने कारोबार भी बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा होता है। शादी का सीजन था, उसे बहुत ज्यादा लहंगा सिलने का काम मिला हुआ था। रानी दिन रात मेहनत करके लहंगे सिलती थी, लेकिन एक रात रानी दुकान बंद करके घर आती है तो शॉर्ट सर्किट की मदद से उसकी दुकानों में आग लग जाती है और उनके दुकान का सब कुछ जल जाता है। ये सब देखकर रानी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनके पैसे कमाने के सिर्फ यही जरिया थे जिसे रानी ने बहुत मेहनत से बनाया था। तभी वहाँ पर 2-3 कस्टमर रानी के पास आकर कहती है, रानी,
ये मगरमच्छ के आंसू बहाना तो बंद करो। तुम्हारे दुकान में बहुत ही महंगे महंगे लहंगे थे, इसलिए तूने जानबूझकर उसमें आग लगा दी, मगर मुझे मेरा लहंगा चाहिए, समझी? हाँ रानी, मुझे भी वो लहंगा चाहिए। वो लहंगा मैंने स्पेशली जयपुर से मंगवाया था। आप लोग देख तो रहे हैं ना मेरी क्या दशा हो गई है। मेरा तो सब कुछ छीन गया और आप लोगों को लहंगे की पड़ी है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो अपने लहंगे चाहिए। रानी रोते रोते घर आ जाती है। अरे क्या जरूरत थी दुकान छोड़कर घर आने की। अगर दुकान में सोती तो आज ये सब दिन नहीं देखना होता। मैं तो कब से कह रही थी जब तक दुकान चल रहा है तो वही सोया करो, इससे आने जाने का समय भी बचता और इतना बड़ा हादसा भी नहीं होता। अरे चुप रहो तुम सब, देख नहीं रहे हो वो कितनी परेशान है। अजी परेशान तो मैं भी हूँ, लेकिन आपको मेरी परेशानी तो दिखेगी नहीं ना। अब हमारा क्या होगा और घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप तो कमाते भी नहीं हो। हमारा तो एक ही दुकान था, वो भी आपकी लाडली के वजह से जलकर राख हो गया। मैं तो लूट गई। तभी रानी के घर का डोरबेल बजता है। अरे रानी बेटिया कैसी हो? मैंने सुना तुम्हारी दुकान में आग लग गई। मुझे यह सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। अच्छा तो बेटी मैं यह कह रहा था तुम्हारे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं हैं जो तुम दोबारा से दुकान बनवा सको, इसलिए मैं तुम्हें फिर से 50,000 रुपए लोन पर देने आया हूँ। 50,000 रुपए? आप तो वाकई महान इंसान हैं। आप तो मेरे लिए भगवान हैं। बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। माँ पैसे वापस करो, मैं कह रही हूँ पैसे वापस करो। अरे बेटिया काहे गुस्सा कर रही हो? 2 लाख रुपए तुमने पहले ही ले रखा है, लौटा तो पाओगी नहीं, इसलिए तुम ये पैसे रख लो और मेरे इस पेपर पर साइन कर दो बस। सेठ जी सही बोल रहे हैं रानी, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मान जाओ मेरी प्यारी बेटिया, मान जाओ, बाद में तू कोई दूसरा काम कर लेना। माँ के जिद के सामने रानी उस पेपर पर साइन कर देती है और सेठ के नाम पर अपना ब्यूटिक कर देती है। पर रानी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा टूट जाती है और रानी को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो आखिर क्या करे, और वह चुपचाप से घर से निकलकर जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और वहाँ पर बहुत जोर जोर से अकेले में रोती है। और रानी को जंगल में अकेला देख आस्था परी को बहुत ज्यादा दया आती है और वो रानी के पास जाकर रानी का रोने का कारण पूछती है और रानी उसे सारी बातें बताती है। मुझे अब जीने की कोई इच्छा नहीं है परी जी, अब मैं जिंदगी से हार गई हूँ। मैंने बहुत मेहनत से सब कुछ बनाया था, पर देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसे हिम्मत नहीं हारते रानी, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी और तुम फिर से मेहनत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो, ये जादुई लहंगे का घर है। इस लहंगे घर के अंदर से कभी भी लहंगा खत्म नहीं होगी। तुम इसे बेचो और बहुत सारे लहंगों का डिजाइन करो। क्या सच में परी जी आपने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ। हाँ रानी, अब तुम इस लहंगे को लेकर घर जाओ और तुम वहीं इस लहंगे से काम करो और सभी लोगों की मदद करो। और अब इस तरह रानी का बहुत बढ़िया काम चलने लगता है और वह अपने सारे पुराने कस्टमर को जले हुए लहंगे के बदले बहुत अच्छे अच्छे लहंगे देकर उसे वापस करती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।